हेलो फ्रेंड्स, जो 25 तारीख को सेकंड पाली में यूपी होमगार्ड का पेपर हुआ है, उस पेपर को देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न आए हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। तो अनुच्छेद नंबर 17। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता कब मनाई जाती है? 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है ये। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? अच्छा, प्रथम कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन के नाम प्रत्येक पेपर में एक एक विटामिन का नाम आ रहा है। कल सुबह वाले पेपर में भी आया था कल। अच्छा, इनमें से सीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे देख सकते हैं, अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप सृजन करना, कार्यकलाप सृजन करना। अच्छा, आगे देखते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो 1975 को हुई थी। आगे चलते हैं, जल का अपवर्तनांक कितना होता? तो 1.33 होता है। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? अच्छा, ये भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित हुआ था। एक प्रश्न को याद रखना, जैसे कि आप ऐसे प्रश्न को देख रहे हो जरूर हो, तो उसे ऐसे ऑप्शन को जरूर लगा देना, क्योंकि लगभग 90% चांस होते हैं कि ये उत्तर सही होगा अगर आपको जानकारी नहीं है तो। और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में हो तो उसे जरूर लगा देना, इसका ध्यान रखना। तो 2001 का गुजरात का भूकंप किस तारीख को हुआ था? तो ये 26 जनवरी को हुआ था। तो ये कठिन प्रश्न भी आए हुए हैं, ऐसे प्रश्न कोई नहीं कर पाएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशिया प्रशांत महासागर समुदाय में। आगे देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन को सुधारने के लिए बनाई गई है? तो ये कौन सी योजना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगी, कायाकल्प शहरी परिवर्तन अटल मिशन योजना, जिसे अमृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत। ध्यान रखना, अमृत। आगे चलते हैं, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा क्या है? तो सभी को पता है, तमिल है। कल भी यूपी की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी। होयसला मंदिरों को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो 42वें, ध्यान रखना, 42वें मंदिर के रूप में शामिल किया गया। अभी यूनेस्को में भारत के केवल 44 स्थान शामिल हैं, इसका भी ध्यान रखना ना। तो यूनेस्को से क्वेश्चन आते हैं। इलियास होबे एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कार हैं जिनकी खोज से वस्त्र निर्माण की क्रांति आई, इसको क्या कहते हैं? तो ये सिलाई मशीन के लिए आई थी। ध्यान रखना, कल पेपर में क्वेश्चन आया था इसका। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? अच्छा, सीमा किस दिशा में है? तो ये पूर्व दिशा में है। जनवरी 2026 को किस संगठन ने लड़ाकू खेलों के प्रशिक्षण के लिए कार्य शुभारंभ किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने किया है ये। 2023 के किस महीने में मेटा द्वारा थ्रेस ऐप को आधिकारिक लॉन्च किया गया है? तो जुलाई महीने में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध गोविंद बल्लभ पंत जलाशय से जुड़ा है? तो ये कौन सा बांध है? रेहंद बांध है, जो मिर्जापुर सोनभद्र में बना हुआ है। आगे देखते हैं, घुमंतु खुदरा विक्रेता वे होते हैं, कौन से होते हैं? जिनकी कोई निश्चित व्यापारिक संस्था नहीं होती है। ध्यान रखना, घुमंतु खुदरा विक्रेता जो गांव-गांव फेरी लगाते हैं, उनके बारे में कह रहा है ये। विकास का सिद्धांत खोजने का श्रेय किसे है? तो ये चार्ल्स डार्विन जो हैं। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में किस पठार से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, बराफवात की याद को मनाया जाता है। मोहम्मद पैगंबर जो हैं उनकी याद को मनाया जाता है। आगे देखते हैं,
144 वर्षों में एक मनाए जाने वाला कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये प्रयागराज में लगता है। दिल्ली के सुल्तान ने चांदी के सिक्के टका के बराबर मूल्य के तांबे के सिक्के जीतल को लॉन्च किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा, फिर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी श्रीलंका की विधायी राजधानी है? तो श्री जयवर्धने कोट्टम। आगे चलते हैं। देवेंद्र झाझरिया को किस श्रेणी के लिए किस वर्ष पद्म भूषण मिला है? तो पुरस्कारों से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो खेल में मिला है 2000 ध्यान रखना 22 को। आगे चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 1996 महिलाओं के सशक्ति आर्थिक विकास से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगी, महिला सशक्त महिला और उनकी बढ़ती क्षमता के आर्थिक विकास के लिए। अच्छा, इसमें महिला नाम का शब्द यूज हुआ है, तो इसमें केवल एक ही विकल्प में महिला नाम का शब्द यूज है, ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते थे। द ब्लू मून पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं फकीर मोहन सेनापति। भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर किस परिस्थितियों का सामना करते हैं? तो ये कम वेतन और अनिश्चित काम। किस वैदिक पाठ में नगर शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में, आरण्यक ग्रंथ जो है उसमें। आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? काठमांडू में, नेपाल में। अच्छा, जो बताओ, वर्ष 1993 में किस में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के लिए लैक शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये सीमा समझौता, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं 1976 में। अच्छा, 2025 में सर्वश्रेष्ठ FIFA पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसको दिया गया है? तो करियन एम पावे। अच्छा, देखते हैं। भारत में सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों को दिया जाता है? तो एमार्क जो है जो कृषि उत्पादों को दिया जाता है, ध्यान रखना। राज्य विधानसभा के सदस्य कैसे होते हैं? विधानसभा के सदस्य पूछ रहा है, तो ये निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित, ध्यान रखना। व्हाट्सएप का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे बाद गायब हो जाने के लिए अनुमति देता है? तो स्टेटस, ध्यान रखना। 24 घंटे के बाद स्टेटस गायब हो जाता है। औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश निर्माण NIMH की नीति हिस्से हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के हिस्से हैं ये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ पेंशन योजना किस विभाग द्वारा दी जाती है? तो दिव्यांग विभाग। अच्छा, इसमें देख सकते हैं कुष्ठ माने होता है कोढ़ रोग, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, दिव्यांग विभाग द्वारा दी गई होगी। आगे चलते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था? तीसरी, चीन से युद्ध हो गया था और सूखा भी पड़ गई थी, इसलिए असफल हुई थी। मेघालय में HILC जैसे विद्रोह समूह को प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचा का उपयोग किया जाता है? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। निम्न में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? तो म्यांमार क्यात, ये म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ 2025 किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? ऑस्ट्रेलिया के बीच। आगे देख, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन, अच्छा, 1526 तक बहमीन साम्राज्य के स्वतंत्र संतानों में विभाजित हो चुका था। ये 5 स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था। आगे चलते हैं। मानव अधिकार निम्न में से किस विशेष विरोध करता है? अच्छा, किसका विरोध करता है? भेदभाव का। आगे चलते हैं। 4 दिसंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुए? 42वें द्वारा। सोशल मीडिया में SMH का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका शेयरिंग माई हेड। अंक चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के तहत महत्वपूर्ण, अच्छा, के तहत वर्तमान में कितनी कक्षाएं उपयोगी हैं? 913 है। आगे चलते। भारत के किस योजना के तहत LDCS को शुल्क मुक्त ट्रैफिक वीरता? तो इसे देख लेना। आगे चलते हैं।
मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 18 साल होती है। वोकल फॉर लोकल नारा प्रोत्साहित करता है भारतीय स्थानीय ब्रांड और भारतीय उत्पाद को। आगे चलते हैं। भारत पाक सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 3300 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। एस्वातिनी की प्रमाणिक राजधानी कौन सी है? तो मोवानिमो। ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते थे आप। दुशान्बे हो नहीं सकती, ताइपे हो नहीं सकती, लोवास्पा हो नहीं सकती है, क्योंकि ये राजधानियाँ तीनों प्रसिद्ध राजधानियाँ हैं, तो ये हो नहीं सकती, इसलिए आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। भारत की कोयला राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो धनबाद को। अरे धन देता है ना कोयला, इसलिए। राष्ट्रीय विदेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना कब? 2015 में हुई थी। आगे चलते हैं। देवी पाटन मंदिर माँ दुर्गा में कितने शक्तिपीठों में से एक है? तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946 में आया था। निम्न में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है? देखो ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो कोई नहीं कर पाएगा इन्हें। खैर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यह जिला नहीं, एक मुख्यालय है। आगे चलते हैं। हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में संचालित होता है? तो ग्रे जोन में। आगे चलते हैं। कंटेनर निर्माण योजना 10,000 करोड़ रुपए के लिए 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। आगे चलते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना है, तो कौन सी है? शादी अनुदान योजना। आगे चलते हैं। ICC विश्व क्रिकेट टीम के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया गया है। आगे चलते हैं। सी ब्रज भूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो मुक्केबाजी। आगे चलते हैं। तो इसे पढ़ लो आप, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए। भारत के क्रिकेट महालेखा इसी ऑप्शन नंबर ए में हो 148 अनुच्छेद में। सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। डेविड बिल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोहर मालगोनकर। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किन गुफाओं में मिट्टी की प्लास्टर का उपयोग किया गया है? तो बाघ गुफाएं जो MP में बनी हुई हैं। ओजोन की परत है। ओजोन किसकी परत है? तो आपको पता है समताप मंडल जो है ना, उसकी ऊपर वाली परत को ओजोन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी कार्यालय है, तो राहत आयुक्त। आगे चलते हैं। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का तो 5.6। ऐसे प्रश्न जो कठिन स्तर के हैं हर कोई नहीं कर पाएगा। त्योसो मोरिरी झील कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 67.68% है। कौन सा जोड़ा मुद्रा के साथ गलत मेल खाता है? तो भूटान निगुलेस्ट्रम, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, जापान एन, रूस रूबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसकी ब्राज़ीलिया राजधानी है, ना कि मुद्रा है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते थे आप। ब्राज़ील की राजधानी का नाम ब्राज़ीलिया है, ना कि मुद्रा का। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा में है। प्रत्येक पेपर में एक प्रश्न मंदिरों से आ रहा है। कुड़दांडी नाच कहाँ का लोक नृत्य है? ये जम्मू कश्मीर का है। आगे चलते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। जैद का मौसम फसलों के लिए तो जेठ वगैरह होता है, रबी फसल और खरीफ। आगे चलते हैं। कृषि समुद्री प्रसंस्करण योजना, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। अनैतिक व्यापार का दमन करने के लिए अधिनियम बनाया गया था 1956 में। आगे चलते हैं। जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग जारी करता है, तहसीलदार। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उपयोग होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस तो 15 मई को मनाते हैं। कन्यादान नाटक के लेखक कौन है? तो इसके सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हीमोफीलिया का
पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, मिलोनो ओलम कप 25 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरे जीभ दर्द करने लगी हमारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पढ़ लेना आप। आगे चलते हैं, बसंत के स्वागत के लिए ये बसंत पंचमी है। आगे चलते हैं, प्रदूषण प्रभाव, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? इसरो है, इसरो। आगे चलते हैं, पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ होता है ये? अरे क्या हो गया इसे? यकृत में होता है। भोजन को मुंह से पेट तक कौन सा लाता है? तो ग्रास नली लाती है। कौन लाती है? ग्रास नली। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रश्न सभी खत्म हो गए, तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे इसे भी देख लेते हैं। तो विज्ञान से 15 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 16, करंट अफेयर्स से 14, भूगोल से 12 और सामान्य विज्ञान से कितने आए थे? 12 प्रश्न। और कला संस्कृति से क्या हो गया ये?